शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। ओम शांति। हम सब गॉडली स्टूडेंट हैं, जिन आत्माओं को स्वयं गॉड पढ़ाता हो, वो आत्माएं अति महान आत्माएं हैं। और जब पढ़ाने वाला ऊंच ते ऊंच है, तो प्राप्ति भी ऊंच ते ऊंच ही होगी। तो जैसे सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ परम आत्मा है, वैसे साकार शरीरधारी में सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण है। तो सर्वश्रेष्ठ परम आत्मा सर्वश्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराता है, और उस पद की प्राप्ति के लिए भगवान रोज पढ़ाई पढ़ा रहा है। और इस पढ़ाई की रिजल्ट जब निकलेगी, उसके पहले सर्व आत्माओं को उस पढ़ाई का पेपर देना पड़ेगा। बिना पेपर दिए पद की प्राप्ति नहीं होगी। तो जब पद इतना ऊंचा है, तो पेपर भी ऊंचा होगा, क्योंकि पद ऊंचा, पेपर साधारण, ये तो हो नहीं सकता। जैसे बाबा कहता है कि लौकिक दुनिया में IAS ऑफिसर जो बनते हैं, उनका पेपर बड़ा कड़ा होता है, इसलिए बहुत थोड़े लोग पास होते हैं। यहाँ तो विश्व का मालिक बनना है, तो पेपर बहुत बड़ा होगा। लेकिन दुनिया के पेपर में और बाबा की पढ़ाई का जो पेपर है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि दुनिया के पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा, ये स्टूडेंट को पता नहीं होता है। लेकिन बाबा के यहाँ पहले से ही बता दिया जाता है कि यह क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन का अर्थ ही है, परीक्षा का अर्थ ही है पर इच्छा, दूसरों की इच्छा के द्वारा पेपर लेना। लेकिन यहाँ तो पेपर पहले से ही बता दिया जाता है कि यह पेपर आएंगे। ऐसा
क्यों किया जाता है या ऐसे बाबा क्यों करता है? इसका कारण है कि यहाँ अपना बाप ही टीचर है। उस स्कूल में टीचर अलग हैं, बाप अलग है, एग्जाम जो लेने वाले वो अलग हैं। यहाँ सब कुछ अपना मीठा बाबा ही है। इसलिए बच्चों को पहले से ही पेपर बता देता है और उस पेपर को कैसे पास करें वो विधि भी बता देता है। अब जो बच्चे उस पर पुरुषार्थ कर लेते हैं वो पास विद ऑनर हो जाते। हम आप सबको चलना है पास विद ऑनर होकर। वैसे तो जाएंगे सब घर में, चाहे पास विद ऑनर होकर चलो चाहे सजा खाकर चलो, जाएंगे जरूर, लेकिन चलने में अंतर है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है इस लौकिक दुनिया का, तो उसके आगे पीछे चारों तरफ पुलिस होती है, बंदूक लेकर चलती है। और एक व्यक्ति जो चोर है, जब वो चलता तब भी उसके आगे पीछे भी पुलिस होती है। पुलिस दोनों के साथ, चल दोनों रहे हैं, लेकिन चलने में कितना अंतर है। तो ऐसे चलेंगे तो सब घर, लेकिन एक है पास विद ऑनर होकर चलेंगे, धर्मराज भी रिगार्ड देगा, और एक धर्मराज के आगे तोबा तोबा करेंगे। अंतर है चलने में। तो जब हम सब बच्चों को बाबा ने प्रश्न भी बताया, उत्तर भी बताया है, तो पास तो अवश्य होना चाहिए। अब कौन कौन से प्रश्न हैं और उस प्रश्न को पास करने की विधि क्या है वो आपको बताते हैं। अंत में 8 प्रकार के पेपर सर्व ब्राह्मण आत्माओं के आएंगे और उन 8 पेपरों को पास करना ही पास विद ऑनर बनना है। पहला पेपर है 5 विकार अर्थात माया के द्वारा पेपर। दूसरा है 5 तत्व अर्थात प्रकृति के द्वारा पेपर। तीसरा है प्रकृति के द्वारा बने हुए साधनों के ना प्राप्ति होने का पेपर। चौथा है लौकिक संबंधियों के द्वारा पेपर। पांचवा है ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा पेपर। छठा है शारीरिक कर्म भोग के द्वारा पेपर। सातवां है इबिल सोल के द्वारा पेपर। और आठवां है
गंदी दृष्टि वृत्ति वाली जीव आत्माओं के द्वारा पेपर। ये 8 पेपर आएंगे। इन 8 पेपरों को पास करना है। जैसे पहला पेपर है 5 विकार अर्थात माया के द्वारा पेपर। इस पेपर को पास करने की विधि है जितना जितना आप अशरीरी भाव की स्थिति में स्थित रहेंगे, अर्थात जितना आप स्वस्वरूप में स्थित रहेंगे, माया से सेफ रहेंगे। जैसे जब आत्मा परम धाम में है, स्वस्वरूप में स्थित है, तो माया नहीं। जब आत्मा सतयुग त्रेता में शरीर में है लेकिन स्वस्वरूप में स्थित है, उसको समझ है कि मैं आत्मा हूँ, इस कारण से शरीर में होते हुए भी माया विकारों से मुक्त है। तो एक तो जितना अशरीरी भाव का अभ्यास होगा उतना माया जीत होंगे। दूसरी बात, जितना जितना आप अपने को अनादि और आदि संस्कार में स्थित करते जाएंगे, अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करते जाएंगे, उतना ये द्वापर युग के संस्कार मर्ज होते जाएंगे। कोई संस्कार खत्म नहीं होता है, मर्ज और इमर्ज का खेल है। जितना आप इस समय अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करते जा रहे हैं, उतना देह भान के संस्कार मर्ज होते जा रहे। अंत में जब संपूर्ण रीति से इमर्ज हो जाएंगे, फिर आप देवी या देवता होंगे। लेकिन जैसे त्रेता के अंत तक देह भान के संस्कार इमर्ज होने शुरू हो जाते हैं, तो दैवी संस्कार मर्ज हो जाता है। तो मर्ज और इमर्ज का खेल है। तीसरी बात, इस समय जितना जितना आप स्वयं को मर्जीवा जीवन में स्थित रखेंगे, मर्जीवा अर्थात ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हूँ, जितना स्वयं को इस स्थिति या स्मृति में रखेंगे स्वयं को, उतना माया जीत बन जाएंगे। क्योंकि ब्राह्मण जन्म मुख वंशावली है, कुख वंशावली नहीं है, मुख वंशावली है।
देवताओं का भी जन्म मुख से नहीं होता है, लेकिन ब्राह्मणों का जन्म मुख से है। देवताओं से भी आपका जन्म ऊंचा है। देवताओं का जन्म सतो प्रधान प्रकृति से है, ये है जरूर। आपका जन्म ये तमो प्रधान प्रकृति है। शरीर भी तमो प्रधान है, लेकिन इस तमो प्रधान प्रकृति में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा मुख से, ब्रह्मा माँ के द्वारा हम बच्चों का जन्म दिया है। जितना स्वयं को मर्जीवा स्मृति में रखेंगे, हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हैं, मुख वंशावली हैं। तो अगर पास्ट जन्म के संस्कार बस स्मृति आई भी तो तुरंत आ जाएगा, नहीं ये संस्कार तो पास्ट जन्म के हैं। हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का संस्कार तो जो ब्रह्मा बाप का संस्कार, सो ब्राह्मणों का संस्कार। जो शिव बाप का संस्कार, सो बच्चों का संस्कार। यह स्मृति समर्थी भी दिलाएगी और यह स्मृति दिव्यता भी लाएगी। तो दिव्यता, समर्थी, स्मृति, इन तीनों के मेल से आत्मा सहज ही माया जीत बन जाएगी। दूसरा है पेपर, 5 तत्वों के द्वारा पेपर। ये तो आपने सुना ही है कि अंत में ये पांचों तत्व फुल फोर्स पर होंगे। बाबा कहता है जैसे कोई युद्ध कर रहा होता है, तो जब अंत का सीन होता है तो बड़ा भयानक होता है, क्योंकि उसी समय हार और जीत का सीन होता है। तो फुल फोर्स से दोनों तरफ की लड़ाई होती है। तो पांचों तत्व फुल फोर्स पर होंगे। जैसे बाढ़ है, भूकंप है, पानी नहीं है, ये सब समस्याएं बहुत आएंगी। बाढ़ और भूकंप ये बहुत विशेष होगा, लेकिन हम सब आत्माओं को प्रकृति जीत बनना है। ये बाढ़ और भूकंप हम सब आत्माओं को दुख न दें, बल्कि सुख दें। तो किस स्थिति का अभ्यास करें जो ये बाढ़, भूकंप या प्रकृति का कोई भी प्रकोप आपको दुख न दे। मान लो भूकंप आता है, तो जिस समय भूकंप आता है आप क्या करेंगे? क्या करेंगे?
अगर भूकंप अभी आ जाए तो क्या करेंगे? बाबा याद आएगा? ठीक जी। अगर आप योग युक्त हैं, यह अभ्यास अभी से बढ़ाना है। अगर योग युक्त हैं तो भक्ति मार्ग में भी कहावत है कि जहाँ योगी होता है, योगी आत्मा के ऊपर काल का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भक्ति मार्ग का भी गायन है। यहाँ तो प्रैक्टिकल आप योगी हैं। ये जो हम सब सुनते हैं कि जिसका साथी है भगवान, क्या करेगा आंधी तूफान, या चाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये जो सुनते हैं ये प्रैक्टिकल हम सब बच्चों का है। आज तक जहाँ कहीं भी भूकंप आया है, अभी तक कहीं भी सुनने में ये नहीं आया कि किसी बाबा के बच्चों का कुछ हुआ हो। है ऐसा सुनने में आया है कहीं? नहीं। अभी तक बाबा रक्षा कर रहा है। बाबा रक्षा कर रहा है। बच्चों की स्थिति नहीं है। अभी बाप के रूप से बच्चों की रक्षा कर रहा है, लेकिन अंत के समय बाप का रूप बदल जाएगा, साक्षी हो जाएगा। फिर जिस बच्चे की जैसी स्थिति वैसे उसकी सेफ्टी। तो यह अभ्यास अभी से बढ़ाएं, निरंतर बाबा की याद में रहने का। अगर आप बाप की याद में हैं तो प्रकृति आपको कभी भी दुख नहीं दे सकती, बल्कि सुख देगी। वही भूकंप दूसरे को दुख देगा, लेकिन आपको सुख देगा। क्यों? दूसरे को दुख इसलिए प्रकृति के द्वारा मिलेगा क्योंकि इस समय ब्राह्मण आत्माओं को छोड़कर सभी आत्माएं प्रकृति को दुख दे रही हैं, गलत विचारों के द्वारा, गलत कर्म के द्वारा। इसलिए प्रकृति उनको दुख देती है। बाबा के बच्चे शुभ विचारों के द्वारा, बाबा की याद के द्वारा प्रकृति को पावन बनाते हैं, प्रकृति को सुख देते हैं। इसलिए प्रकृति भी सुख देती है। उदाहरण के रूप से, जैसे आपने सुना होगा 2-3 साल पहले गुजरात में भूकंप आया था, सुना होगा। मेन भूकंप की पॉइंट थी कच्छ, भुज, अंजार, ये सब एरिया विशेष पॉइंट थी। और वहाँ पर अपने भी बाबा का सेंटर था, अंजार में भी, भुज में भी ये सब था। तो जब भूकंप आया तो एक अपना सेंटर, मान लो भुज का ले लो, 3 मंजिला सेंटर था। एक अपना बाबा का सेंटर छोड़कर
उसके आसपास की सब एरिया समाप्त हो गई। एक बाबा का अकेला मकान खड़ा रह गया और उसमें क्रैक भी नहीं आई। ऐसा भी नहीं कि कहीं क्रैक आई हो, क्रैक भी नहीं आई। और इससे बड़ी सेफ्टी देखो, ये तो पूरा सेंटर ही बचा, लेकिन जो बाबा के बच्चे क्लास करने आते थे, किसी के परिवार से 2-4 होंगे, किसी के परिवार से 1 होंगे, तो जो क्लास करने आते थे उनको छोड़कर उनके परिवार में सब खत्म हो गए, घर खत्म हो गया, लेकिन बाबा के बच्चों का कुछ नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी चीज है, उसी परिवार में वो बचे रह जाएं। अब इससे बड़ी बात और देखो कि उस स्थान पर जहाँ अपना सेंटर है, खारा पानी आता था, पीने के लिए मीठा पानी नहीं था। और जब भूकंप आया, उसी दिन से मीठा पानी आ गया, खारा पानी चला गया। तो देखो प्रकृति कितना सुख दिया बाबा के बच्चों को। दुनिया का विनाश हो रहा है और बाबा के बच्चों को प्रकृति कितना सहयोग दे रही है। जो मीठा पानी मिल ही नहीं रहा था, मीठा पानी ही बोरिंग में आ गया। जिन बच्चों का घर खत्म हो गया, उनका बाबा देखो कैसे पालना की। क्योंकि जब परिवार खत्म हो गया, घर खत्म हो गया, खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। गवर्नमेंट जो देती है वो तो खा नहीं सकते, कहाँ खाएंगे। लेकिन उसी समय बाबा ने दादी को टच किया, निमित्त तो दादी है। तुरंत दादी ने यहाँ से ट्रक भर करके राशन पानी, जनरेटर, पानी का टैंकर सब दादी ने वहाँ भिजवाया। और दादी ने कहा जिन जिन बच्चों का मकान गिरा है, जो बाबा के बच्चे हैं, आज से सेंटर पर ही रहेंगे, सेंटर पर ही खाएंगे। देखो कितना बड़ा कल्याण हो गया। पहले कभी हफ्ते 15 दिन में 1 दिन ब्रह्मा भोजन मिलता, अब तो तीनों टाइम ब्रह्मा भोजन मिलने लगा। और बात कि पहले सेवा के लिए कम चांस मिलता, अब तो और कुछ करना ही नहीं है सिवाय सेवा के, तो सेवा का भी कितना चांस मिल गया। तो देखो दूसरे को प्रकृति ने दुख दिया और आपको प्रकृति ने कितना सुख दिया। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति को सुख दे रहे हो। ऐसे देखो, अगर आपके घर में बाढ़ आ जाए तो आप क्या करेंगे? अगर मान लो बाढ़ आ गई, डैम टूट गया, कुछ हो गया, तो क्या करेंगे आप? कैसे सेफ रहेंगे? हाँ? अच्छा, देखो बाबा बच्चों को कैसे बचाता है। आपने सुना होगा 4-5 साल पहले उड़ीसा की तरफ भयंकर तूफान आया था सागर में, और मेन पॉइंट था पारादीप, जो सागर का पॉइंट है। हम देख करके आए हैं। तो वहाँ पर सागर से 2 किलोमीटर में, सागर ही समझ लो, एक अपना सेंटर है, 1 किलो दूसरा सेंटर है शायद
10 किलोमीटर दूरी पर, और तीसरा सेंटर है 30 किलोमीटर दूरी पर, जो मेन सेंटर है कटक। तो जिस समय तूफान आया तो जो मेन सेंटर है उस बहन ने कोशिश किया कि फ़ोन करके बहन को बुला लें, लेकिन तूफान के कारण संपर्क नहीं हो पाया। तो जैसे तूफान आया और बरसात हुई, सागर उछाल मारा, तो अपना सेंटर में सेंटर भी देख करके आया हूँ, 2 मंजिला सेंटर था। तो अपना सेंटर नीचे था, मकान मालिक वाला ऊपर था। तो जैसे पानी का तूफान आया तो बहनों ने सोचा चलो पहले थोड़ी देर तो सोचा देखें शायद थोड़ा सा चला जाएगा, लेकिन जब देखा धीरे 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 पानी ऊपर ही आने लगा और हवा भी 250 किलोमीटर की स्पीड से थी, बहुत तेज हवा चल रही थी। तो बहनों ने सोचा अच्छा ठीक है अब हम ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि बचने का कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जा रही थी ऊपर ही बहनें, करीब मैं समझ 3/4 सीढ़ी चढ़ गई थी। इतने में देखा पड़ोस के 2-3 व्यक्ति बहते हुए जा रहे थे उसी पानी में और चिल्ला रहे थे, तो उनके पास से ही जा रहे थी। तो क्या करें, बहनें कैसे बचा सकती हैं, माताएं थी। तो बहनों ने अपनी साड़ी का पल्लू उधर फेंक दिया और उससे उनको पकड़ के खींच लिया। देखो बचा भी लिया। अब जब ऊपर गई तो हवा इतनी तेज है कि दरवाज़ा बंद, ये चिल्लाएं कोई आवाज़ ही न सुनाई पड़े, क्योंकि अगर दरवाज़ा खुल गया तो बंद होना भी मुश्किल है, इतनी तेज हवा थी। क्या करें, फटफट फटफट करें, लेकिन वो तो समझे हवा के कारण हो रहा है। तो उस समय बहनों ने खड़े होकर के बाबा को याद किया, और जैसे याद किया थोड़ी देर में पता नहीं उसको क्या संकल्प आया और उसने दरवाज़ा खोल दिया और बहनें कमरे में चली गई। वो तो 2-3 दिन तक था तो बहनें वहाँ रही, और तो कुछ खाने के लिए नहीं मिला, चिवड़ा रखा था वही अपना खा लेती थी। दूसरा सेंटर था जो 10 किलोमीटर की दूरी पर था, उस पर बहन ने फ़ोन किया, बड़ी बहन ने, छोटी छोटी 2 बहनें थी, जो भी साधन मिलता है तुम अभी आ जाओ। तो बहनों ने कहा मैं नहीं आने वाली हूँ, मेरे साथ बाबा है, प्रकृति क्या करेगी, ऐसे थोड़ी हमारा प्रकृति कुछ कर सकती है, हम यहीं रहेंगे। ऐसे कह करके तो वो वहीं रुक गई और थोड़ी देर में तो तूफान की हवा आने लगी। तो हवा तो थोड़ी पीछे थी, लेकिन जो सागर का उछाल था वो पानी आते आते पूरा सेंटर के लेवल पे आ गया, छत तक। जब छत तक पानी आ गया तो अब बहनें क्या करें, जो थोड़ा बहुत सामान ऊपर उठा पा रही थी छत के ऊपर रखने के लिए, उतना तो कुछ उठाया। लेकिन जब छत पर पानी आने लगा तो एक जगह छत के ऊपर टीन की सेट थी, एक रूम बना हुआ था। तो बहनों ने कोशिश करके उस टीन के सेट के ऊपर जाकर बैठी। तो जब इतना पानी आ रहा है और तेज हवा आ रही है, तो ये बहनों को निश्चय हो गया कि अब तो हम जाएंगे सागर में, और कोई चारा नहीं है। तो क्या किया बहनों ने, जो अटैची में नए कपड़े थे, साड़ी आदि जो कुछ भी थे, जैसे कोई मरता है तो न नए कपड़े पहनाते हैं, मरते समय नए कपड़े सब पहन लिए, और बाबा का फोटो ऐसे लेकर के बैठ गई कि अब बाबा के साथ सती हो जाएंगे, मर जाएंगे।
तो ऐसे छत के ऊपर बैठी थी। अब सोचो 250 किलोमीटर के स्पीड की हवा, पतरा तो देखते देखते उड़ जाएगा। इतनी तेज हवा में तो पतरा रुकने वाला ही नहीं है। तो उस पर बैठी बाबा के फोटो को ऐसे लेकर के बाबा बाबा कर रही थी। बाबा की मदद देखो, जो तेज हवा आ रही थी, तो जहां अपना सेंटर था उससे 2 मकान आगे ही हवा का फिर रुख बदल गया। उसी तरफ फिर उलट हवा चली गई, यहाँ तक हवा नहीं आई। तो उसके बाद जब थोड़ी हवा रुकी तो गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। जो कोई होता था, दिखाई देता था, खाने की पैकेट गिराया। तो इस बहन ने तो कुछ खाया नहीं, पैकेट तो आई गिरी, बॉयल आलू था, कुछ और था, लेकिन खाया नहीं। तो जो मेन सेंटर की बहन थी, चिंता तो उसको थी ही। गवर्नमेंट से संपर्क किया तो पता पड़ा कि हाँ, वहाँ कोई बहन बैठी सफ़ेद साड़ी पहने हुए। फिर बहन ने खाना बना करके उस पे शिव बाबा का स्टिकर लगा करके फिर खाना गिराया, जिससे समझे बाबा का है। फिर उस बहन ने खाना खाया। तो देखो, बाबा बच्चों की सेफ्टी करता है। अभी तो सेफ्टी कर रहा है क्योंकि बाप के हम बच्चे हैं। लेकिन अंत में ऐसी स्थिति हो कि एक बाप दूसरा ना कोई, तो प्रकृति आपको दुख नहीं देगी, सुख देगी। दुनिया में कैसी भी कुछ भी हालत हो, सुनते होंगे बाबा के मुरली कि जहाँ आप बैठे हैं वहाँ से 3 कदम की दूरी पर सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन आप सेफ रहेंगे। आधार बाप की निरंतर याद। तीसरी बात है, प्रकृति के द्वारा बने हुए ना साधनों की प्राप्ति का पेपर। यह शरीर 5 तत्व का बना हुआ है। 5 तत्व के शरीर को 5 तत्व की चीज देनी पड़ती है, नहीं तो ये चलेगा नहीं, प्रकृति का है। और ये तो आप मुरली में सुनते हैं कि अंत में या तो पीने का पानी ही नहीं होगा, या होगा तो जहरीला होगा। खाने के लिए कुछ नहीं होगा, होगा तो जहरीला होगा। सोचो कैसे इस शरीर को चलाओगे, कैसे चलाओगे? बिना खाए बिना पानी पिए बाबा की याद रहेगी? हो पाएगा? और अंत में यही होगी, या तो होगा नहीं और या तो जहरीला होगा। इस पेपर को पास करने की विधि अभी से अभ्यास करना, प्रैक्टिकल करके देखना। अंत में बाबा ने कहा है, अगर आपको बाप की याद है तो पहली बात तो ये अष्ट शक्तियाँ आपके पास इमर्ज रूप में होंगी। और ये अष्ट शक्तियाँ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से आपको प्राप्ति अवश्य कराएंगी। कैसे? उदाहरण के रूप से आप सुनते हैं कि द्वापर युग में जब रजोगुणी सन्यासी थे,
गुफा में छुप करके तपस्या करते थे, छुप करके, लेकिन लोग ढूंढ करके वहां भी खाना दे आते थे। छुपे रहते थे, निकलते ही नहीं थे गुफा से बाहर, लेकिन लोग ढूंढ करके उस वाइब्रेशंस को कैच करते करते वहां उनको जो चाहिए दे आते थे। आप तो परमात्म योगी हैं, क्या नहीं मिलेगा? कहीं भी होंगे, अवश्य मिलेगा। अगर परमात्मा के साथ निरंतर योग है तो, पहली बात। दूसरी बात, आपकी अंत की स्थिति, अशरीरी भाव की स्थिति कि अंत में बैठे बैठे बस इस शरीर से गए कि गए, बस बाबा आपके पास आए कि आए, ऐसे संकल्पों में स्थित होते होते ये शरीर यहीं रह जाएगा, आत्मा बाबा के पास चली जाएगी। जैसे आप सुनते हैं, बाबा कहता कई सन्यासी बैठे बैठे शरीर को छोड़ देते, ऐसे आप बैठे बैठे ऊपर के ऊपर ही रह जाएंगे, भूख प्यास से न्यारे हो जाएंगे। कई आत्माओं के द्वारा बाबा को विश्व की आत्माओं का कल्याण कराना है, उनको इस साकार सृष्टि पर रखना है, क्योंकि अंत में बहुत आत्माएं आपके पास असलम लेने आएंगी, शरण लेने आएंगी। तो जहाँ भी आप हैं, आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा। तो इस शरीर को चलाने के लिए, इस शरीर को जो आवश्यकता है वो अवश्य पूरी होगी। कैसे? अंत में आपकी स्थिति बहुत ऊंची बन जाएगी, आपकी स्थिति मास्टर पाप कटेश्वर की होगी, मास्टर पतित पावनी की होगी। आप जिस चीज पर दृष्टि डालेंगे उसका रूप बदल जाएगा, जहरीला रूप परिवर्तन हो जाएगा। उदाहरण के रूप से, जैसे आपने सुना है और बाबा भी कहता है कि मीरा जहर को पी गई, भक्तिन मीरा जहर को पी गई और मरी नहीं। क्या कारण था? क्या कारण था? श्री कृष्ण की याद में इतनी खोई हुई थी कि श्री कृष्ण की याद जहर को परिवर्तित कर दिया, जहर जहर नहीं रह गया। ये प्रैक्टिकल की बात है। और हम ब्राह्मण आत्माएं परमात्म योगी हैं, श्री कृष्ण का रचता परम आत्मा है। तो जब श्री कृष्ण की याद में इतनी शक्ति है, तो श्री कृष्ण के रचता की याद में कितनी शक्ति होगी, समझ सकते हैं। परमात्म याद में कितनी शक्ति है। लेकिन यही है कि जैसे मीरा थी कि मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, ऐसे अगर ब्राह्मण की स्थिति
बन जाए तो देखो कितनी शक्ति आ जाएगी। आप अभ्यास करके देखो, ये करके देखो। जहर को परिवर्तन कर सको वो तो बड़ी बात है। आप अभी अभ्यास करो, तुरंत तो नहीं हो जाएगा। कुछ दिन अपनी स्थिति अव्यक्त बनाओ, अभ्यास करो, और जब देखो 1 हफ्ता तक 75% अव्यक्त स्थिति हो गई है, फिर आप खट्टा दही लो, जो खट्टा है, उस पर दृष्टि डाल के उसकी खटास खत्म करो। अगर खटास खत्म कर सकते हो तो जहर भी बदल सकते हो। करके देखो। ऐसे नहीं कि ऐसे दृष्टि देना शुरू किया हो जाएगा। कुछ समय की आत्मा के अंदर शक्ति चाहिए तो वो शक्ति वहाँ काम करेगी। प्रैक्टिकल उदाहरण का देखो, ये हमने अभ्यास किया है, सफलता है। इससे बड़ी चीज देखो, यज्ञ में जब बेगरी पार्ट था, माउंट में थे, तो एक बार लौकी, जिसको क्या कहते हैं, कोई घिया, कोई लौकी, कोई दूधी, जो भी कहता, लंबी लंबी होती है, हरी, यहाँ रोज बनती है सब्जी अपने पास, तो वो आई हुई थी। तो उसमें कोई कोई लौकी कड़वी होती है, बहुत वो होती है, खाया नहीं जा सकता, इतना कड़वी होती है। तो मधुबन में वो सब्जी बनी थी, बेगरी पार्ट था, तो कुछ कड़वी भी लौकी आ गई थी, बन गई। बनाने के बाद जब टेस्ट किया तो सारी सब्जी कड़वी कड़वी। क्या करें? बाबा को बताया, साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा को, और बाबा आकर के उस पर थोड़ी देर दृष्टि दिया। दृष्टि देने के बाद उस सब्जी की कड़वाहट खत्म हो गई। ये प्रैक्टिकल यज्ञ की बात। तो आपके विचारों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा, लेकिन जब आपकी इतनी ऊंची स्थिति हो तब उस स्थिति का अभ्यास अभी से करो। चौथी बात है, लौकिक संबंधियों के द्वारा पेपर। क्या पेपर आएंगे? क्या आएंगे पेपर? आपको सेंटर पर जाने के लिए मना करेंगे, वो उस समय नहीं होगा। लौकिक संबंधियों के द्वारा पेपर क्या होगा, ये तो आप जानते हैं कि अंत में हर एक आत्मा को अपने कर्मों का फल चुकतू करके बाबा के घर परम धाम सबको चलना है। इस समय आप अपने लौकिक संबंधियों को आप कहते हो कि चलो बाबा आया है, भगवान का ज्ञान सुनो, पापों को नाश कर लो, लेकिन वो आपका कहना नहीं मानते। तो आपकी तो गलती नहीं, आपने तो अपना फर्ज पूरा किया, लेकिन उनके ऊपर जो कर्मों का बोझ है वो अंत में तो उनको चुकतू करना ही पड़ेगा, उससे तो वो बच सकते नहीं। तो अंत के समय उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए
आपके आंखों के सामने माँ बाप भाई बहन का मर्डर हो रहा होगा, त्राह त्राह करके चिल्ला रहे होंगे, हाय बचाओ चिल्ला रहे होंगे, क्योंकि कर्म का फल तो मिलना ही है। और एक तरफ उनकी ये हालत होगी, आपके आंखों के सामने आपके बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही होगी, ये सब कुछ होगा। एक तरफ ये चलेगा, दूसरी तरफ आप बाबा की याद में स्थित होंगे। तो जितनी देर बाबा की याद में स्थित हैं, वो याद ही आपके सेफ्टी का साधन है। जैसे आपने पहले धार्मिक पिक्चर में देखा होगा कि जब असुरों और देवताओं की लड़ाई होती है, तो जब असुर बाण छोड़ते हैं तो देखा होगा कि देवताओं के आगे लाइट का चक्कर घूमता है और वो बाण लाइट के चक्कर में ही टकरा करके वापस हो जाता है, देवताएं सेफ रहते हैं। ऐसे आप जितनी देर बाबा की याद में स्थित हैं, उतनी देर आपके आगे लाइट का चक्कर चलता रहेगा और यह लाइट का चक्कर ही आपके सेफ्टी का साधन है। यही लाइट ही आपको सेफ रखेगी। लेकिन अगर लौकिक परिवार में जरा सा भी आपका मोह है, जरा सा भी, सिर्फ इतना आपको संकल्प आया, हाय मर रहे हैं, जरा देखें तो क्या हो रहा है, अगर इतना भी आपको संकल्प आया, तो आपका बाबा के साथ कनेक्शन टूटा, लाइट का चक्कर गायब हुआ, आप भी एक साधारण व्यक्ति दिखाई पड़ेंगे। और उस समय अगर आपका कर्म का खाता रह गया है, तो जैसे उनके ऊपर छुरी चाकू चल रही है, वही हाल आपकी भी होगी। तो देखो, एक लौकिक परिवार की थोड़ी सी याद के कारण क्या हालत हो जाएगी। अब कईयों का प्रश्न उठता है, क्या लौकिक परिवार वालों का मदद करना फर्ज नहीं है? फर्ज है, लेकिन मदद तो तब कर सकोगे जब खुद सेफ रहोगे, तब तो ना। खुद ही नहीं सेफ हो तो मदद क्या करोगे? उस समय जितना आप बाबा की याद में स्थित हैं, वो बाबा की याद अगर लौकिक संबंधियों ने आपको या बाबा के यज्ञ में थोड़ी भी मदद की हुई होगी, सिर्फ इतना, संस्था अच्छी है, मेरी बेटी अच्छी जगह पर है, मेरा बेटा अच्छा जगह पर, अगर इतना भी कहा हुआ होगा, तो उस समय आपके बाबा की याद का वाइब्रेशंस उनकी रक्षा कर देगा, सेफ हो जाएंगे। तो आपकी स्थिति उनकी रक्षा करेगी। और अगर आपको थोड़ा भी मोह होगा तो बहुत उलट हो जाएगा। इस पेपर को पास करने की विधि बाप के साथ प्रैक्टिकल में सर्व संबंध जोड़ना। बाबा ही मेरा माता पिता बच्चा बहू साजन
सब मेरा बाबा ही। फिर जब इतना बाबा ही मेरा सब है तो बाकी सारी दुनिया ही हमारा परिवार है। फिर तो एक दो परिवार हुआ ही नहीं ना। या तो बाबा संसार या तो सारी दुनिया ही हमारा है। फिर मोह हट जाएगा। तो इससे पार होने की विधि बाबा ही हमारा संसार है। अच्छा, टाइम तो हो गया है जी। अच्छा, ठीक है, फास्ट कर लेते, जल्दी कर देंगे। अच्छा, पांचवा है ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा पेपर। ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा पेपर वास्तव में कुछ है नहीं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माओं में एक ही आपस का पेपर है, वो है ईर्ष्या। ब्राह्मण आत्मा में ईर्ष्या बहुत होती, और यह ईर्ष्या ब्राह्मण को दुआ नहीं दे पाती। कैसे ईर्ष्या होती है? एक उदाहरण के रूप से मान लो आपके क्लास में, जहाँ आपका क्लास है, अगर उनमें से सिर्फ एक स्टूडेंट को अगर बहन जी बुलाएं, उसको थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ाएं, आपकी क्या हालत होगी समझ सकते हैं। यहीं पर अगर बहन जी एक को मिला करके बाबा से मिला दें, आपको नहीं मिलाएं, कितना संकल्प चल जाएगा, होगा नहीं होगा। तो ब्राह्मण आत्मा से ईर्ष्या बहुत है। नहीं तो देखो, एक ब्राह्मण को बुलाएं तो दुख होता है, उसी स्थान पर अगर एक अज्ञानी को बुलाकर और अगर उसकी टीचर्स महिमा करती तो आप खुश होते। अज्ञानी में खुश हो रहे हैं और ब्राह्मण में परेशान हो रहे, उल्टा है। ऐसा क्यों होता है? वास्तव में जो भी टक्कर होती, ईर्ष्या होती है, दो बात के कारण होती है, या तो मनी या तो मान। ये दुनिया में है, या तो गद्दी के लिए लड़ते हैं या तो पैसे के लिए लड़ते हैं। यहाँ दोनों चीज नहीं है। अगर आप भंडारी में डालते हो तो टीचर को नहीं देते हो, अगर हाथ में भी देते हो तो बाबा को समझ कर देते हो। तो ना तो मनी का चक्कर है, ना मान का चक्कर है। एक बाबा है बड़ा, बाकी हम सब एक परिवार के। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का आपस में लगभग जन्म इकट्ठे ही हम सब रहे। थोड़ा सा समय अभी लास्ट में बिछुड़े हैं, तो जब ज़्यादा समय इनके ही साथ रहे हैं तो हिसाब किताब किसके साथ होगा? इन्हीं के साथ है ना। तो हिसाब किताब ईर्ष्या कराती है। ईर्ष्या करना चाहते नहीं हैं, लेकिन कराती है। इसको चुकतू करने की विधि है हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना। ये बहुत बड़ी चीज। वो आपको गाली दे, आप शुभ भावना रखो।
आप देखेंगे कई ऐसे भाई बहनें कहते हैं कि हम तो उसके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत शुभ भावना रखा, लेकिन पता नहीं मेरा क्या है, मानते ही नहीं, कुछ कहना सुधरते ही नहीं है। अगर आपका हिसाब किताब है, मान लो मेरे साथ आपका हिसाब किताब है, हमें चाहे दादी समझाए, चाहे कोई भी समझाए, जब तक हिसाब किताब है मानेंगे नहीं, बुद्धि में बैठेगा नहीं, आएगा ही नहीं। और जिस दिन हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, अपने आप ही समझ जाएंगे कि मेरी गलती थी, परिवर्तन हो जाएगा। तो मेन चीज है हिसाब किताब को खत्म करना, और उसकी विधि है शुभ भावना। किस प्रकार से? बाबा इस आत्मा का कल्याण हो जाए, बाबा इसका बुद्धि योग आपसे एकाग्र हो जाए, बाबा ये आत्मा भी आपसे वर्षा ले ले, बाबा ये आत्मा भी सुखदाई बन जाए। ऐसे शुभ भावनाएं रखो। देखो जो हिसाब किताब 1 महीने में खत्म होने वाला था, आप देखेंगे 3-4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, फिर दिल का मिलन हो जाएगा। इसके बाद है शारीरिक कर्म भोग के द्वारा पेपर। अंत में बहुत दर्द होगा शरीर छोड़ते समय, जिसको बाबा कहता है सहन नहीं होता है, ऐसा दर्द होगा। ऐसे समय में आत्मा को अगर दर्द की फीलिंग रही, तो अंतमते सागते पद भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन किस प्रकार से शारीरिक कर्म भोग को क्रॉस करें, इसका उदाहरण अपने सामने ब्रह्मा बाबा है। जब बाबा ने शरीर छोड़ा, तो एक बार संदेशी ने पूछा बाबा से कि बाबा जब आप शरीर छोड़ा तो हम बाहर का तो रूप देख रहे थे, फिर दादी के हाथ में हाथ था और सहज शरीर छोड़ दिया। बाबा आपकी आंतरिक स्थिति क्या थी जिस समय आप शरीर छोड़ा? तो बाबा ने अपना अनुभव बताया कि शरीर छोड़ते समय क्या क्या हुआ। तो बाबा ने बताया कि जब आत्मा शरीर छोड़ रही थी, उस समय 3 बातें एक साथ चल रही थी। बाबा ने बताया, एक तो बाबा ने कहा कि जिस समय आत्मा शरीर छोड़ रही थी, तो क्या देखा बाबा ने कि आत्मा मस्तक से उतरकर धीरे 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 पैर के अंगूठे तक गई, और फिर इसके बाद अंगूठे से ऊपर आते आते मस्तक से निकल के चली गई। तो जैसे अंगूठे से ऊपर आती गई, धीरे धीरे दर्द समाप्त होता गया। तो बाबा ने जब ये देखा, तो उस समय बाबा ने बताया कि 3 बातें क्या चल रही थी। एक तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से रूरियान कर रहा था, बाबा आप कितने मीठे हो, बाबा आप मुझे अपने पास बुला रहे हो, बाबा आप कितने प्यारे हो, मुझको आप समान बना लिया, अब बाबा मैं आपके पास आ गया। ऐसे बाबा से मीठी मीठी बातें चल रही थी। एक दूसरा, दादी के हाथ में हाथ था, शक्तियां बिल कर रहा था। और तीसरा, बाबा ने कहा कि कर्म भोग फुल फोर्स का था,
तो एक तरफ कर्म भोग फुल फोर्स का, दूसरी तरफ कर्म योग फुल फोर्स का था। कर्म योग का अर्थ देखना भी कर्म है, सांस लेना भी कर्म है। तो कर्म योग ने कर्म भोग पर विजय पाई। किस रीति से? बाबा ने दर्द को भोगा नहीं, लेकिन बाबा साक्षी हो करके यह सब देखते हुए दर्द को भुगवा रहा था, भोग नहीं रहा था। अंतर है। क्या अंतर है? बाबा अपनी इस स्थिति में स्थित था कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। बाबा इस स्थिति में स्थित था, शरीर से डिटैच था, इसलिए दुख अनुभव नहीं हुआ। तो दर्द को भुगवाया, भोगा नहीं। तो जितना शरीर से डिटैच होने का अभ्यास होगा, अंत में सहज इस शरीर को छोड़ के चले जाएंगे। 2 मिनट और लेते हैं। इसके बाद है इबिल सोल के द्वारा पेपर। बाबा ने कहा अंत में एक एक के अंदर 3-3, 4-4 इबिल सोल प्रवेश करेंगी। वो भी किसका? जिसके साथ हिसाब किताब है। तो अगर आपके साथ हिसाब किताब है लेकिन प्रवेश न कर सके, उसकी सहज विधि है क्या? तो बात, जिसके अंदर पवित्रता का बल और बाबा की याद का बल है, इस दो बल के आगे कोई भी सोल आपके नजदीक आ नहीं सकती। पवित्रता का बल और योग बल, वो इबिल सोल है, आपके साथ सुप्रीम सोल है। सुप्रीम सोल के आगे कोई शक्ति नहीं जो आ भी सके। उस पर विजय प्राप्त करने का साधन पवित्रता का बल और याद का बल। अंत में है कंदी दृष्टि वृत्ति वाली आत्माओं के द्वारा पेपर। अर्थात अंत में कई प्रकार से लोग आपके सामने आएंगे, मारने के भी लक्ष्य से आएंगे और गंदे विचारों के भी लक्ष्य से आएंगे। उससे बचने का साधन है, मान लो कोई आपको मारने आ रहा है, 10 व्यक्ति आपको मारने के लिए आ रहे हैं। अगर आप इस स्थिति में स्थित हो जाओ कि मैं आत्मा बाप के साथ कंबाइंड हूँ, जिसको शिव शक्ति कहते हैं, अगर कंबाइंड स्थिति में स्थित हो जाओ तो वो 10 लोग होंगे, आप यहाँ 100 व्यक्ति दिखाई पड़ेंगे, उनसे ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई पड़ेंगे, वो भाग जाएंगे। ये प्रैक्टिकल होगा। अगर आप शिव शक्ति कंबाइंड स्थिति में स्थित हैं तो वो 10 लोग होंगे, आप 100 व्यक्ति दिखाई पड़ेंगे और उनसे ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई पड़ेंगे। ये बाबा दिखाएगा, उनको भाग जाएंगे। दूसरी बात, जितनी आप अव्यक्त स्थिति में स्थित हैं, मैं आत्मा हूँ, लाइट हूँ, प्रकाश हूँ, तो वो मारने के लिए आएंगे, आपका शरीर उनको दिखाई नहीं पड़ेगा,
प्रकाश दिखाई पड़ेगा, मारेंगे किसको। जैसे ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल है, सबने सुना होगा। तीसरी बात है, वो अगर मारने आते हैं, आप बाबा की याद में स्थित हैं, तो जिस भी धर्म का होगा, आपके द्वारा उनको धर्म पिता दिखाई पड़ेगा। जो भी धर्म वाला होगा, तो धर्म पिता के आगे तो सिर झुका देंगे, मारने का तो सवाल ही नहीं। तो सार रहा कि जितना आप बाबा की याद में कंबाइंड रहेंगे, उतना आप सेफ रहेंगे। तो यह 8 पेपरों को पास करके, पास विद ऑनर होकर, बाप के साथ बाप के घर चलेंगे। अच्छा, ओम शांति।